बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं सीरत वॉइस, जहां हम आपको ले चलते हैं एक रूहानी सफर पर, जहां हर कहानी से दिल को सुकून मिलता है और रूह को सच्चाई का एहसास होता है। यहां पर हम आपके लिए लाते हैं ऐसी कहानियां जिनमें इबरत है, जो आपके दिलों को झकझोर देगी और आपकी सोच को नई दिशा देगी। आज के इस सफर में हम आपके सामने पेश करेंगे एक ऐसी दास्तान जो न सिर्फ आपके दिल को छुएगी बल्कि आपके नफ्स को भी सही राह दिखाएगी। आइए हमारे साथ इस रूहानी सफर पर निकलें, जहां हर कहानी आपको एक नई रोशनी, एक नई समझ देगी। रात का सन्नाटा था। चांदनी धरती पर यूं बिखरी थी जैसे कोई नूरानी चादर हो, मगर इस नूर में भी एक नौजवान की रूह को सुकून नहीं मिल रहा था। वो शहर के सबसे ऊंचे टीले पर बनी एक पुरानी मजार पर बैठा था, आंखें बंद, दिल बोझिल और रूह गमगीन। उसका नाम था सलमान, एक ऐसा नौजवान जो कभी जिंदा दिल, हंसमुख और दुनियादार था। महंगे कपड़े, दोस्तदारी, शोहरत और हर नफ्स की ख्वाहिश उसके पास थी। मगर एक रोज सब कुछ बदल गया। एक दोस्त की मौत ने उसे झंझोर डाला। जब उस दोस्त को दफनाते वक्त मिट्टी डाली गई तो सलमान की रूह कांप उठी। उसने पहली बार सोचा, क्या मेरी जिंदगी भी इसी तरह एक दिन खत्म हो जाएगी? और क्या मैंने कभी अल्लाह को याद किया है? यही सवाल उसे रातों की नींद और दिन की राहत छीन लाया। उस रात न जाने कैसे उसके कदम उस पुरानी मजार तक पहुंच गए। लोग कहते थे कि वहां एक वली अल्लाह दफन है। उनके बारे में मशहूर था कि जब वो जिंदा थे तो नजरों से दिलों का हाल जान लेते थे और उनके पास बैठने वाला बदल जाता था। सलमान देर तक उस मजार के पास बैठा रहा। न कुछ मांगा, न कुछ बोला, बस आंसू बहते रहे। ऐ खुदा, अगर तू है तो मुझे खुद से मिला दे, मुझे वो दिखा दे जो तुझे जानता है। इसी सोच में डूबा था कि उसके पास एक सफेद लिबास में लिपटा बुजुर्ग आकर बैठ गया। चुपचाप। सलमान ने देखा, उनकी आंखों में अजीब सुकून था, जैसे कई जमाने की बारिशों ने उस चेहरे को धोया हो। उन्होंने कोई सवाल नहीं किया, बस सलमान की आंखों में देखा और एक बात कही, जिस दिल को रब की तलाश होती है उसे दुनिया की भीड़ बेचैन करती है। सलमान की रूह कांप गई। ये तो उसी के दिल की आवाज थी। बुजुर्ग ने कहा, बेटा, जब कोई बंदा अल्लाह की तरफ लौटना चाहता है तो अल्लाह उसे अपने किसी वली की सोहबत में पहुंचा देता है। मगर याद रख, ये सफर आसान नहीं होता। दिल को साफ करना पड़ता है, नफ्स को मारना पड़ता है और दुनिया को छोड़ना पड़ता है। सलमान ने कहा, हजरत, मैं तो कुछ भी नहीं, मुझे बस अल्लाह से मोहब्बत करनी है। क्या मैं भी? बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, अल्लाह से मोहब्बत हर कोई कर सकता है, मगर वफा वही कर पाता है जिसके दिल में तड़प सच्ची हो। क्या तू वफा करेगा? सलमान ने आंसू पोंछे और सर झुका दिया। यही उसकी बैत थी, बिना रस्म के, दिल की तस्लीम से। अब उसका सफर शुरू हो चुका था। हर रोज वो बुजुर्ग की सोहबत में बैठता। वो बात कम करते, मगर उनकी मौजूदगी सलमान के अंदर एक नूर बरसाती। वो अब खुद को बदलने लगा। देर रात की फिल्में, गुनाहों वाले रिश्ते, बेहयाई, सब एक एक कर छूटते चले गए। एक दिन बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, सबसे ज्यादा क्या तकलीफ देती है? सलमान ने कहा, जब मैं गुनाहों की याद करता हूं तो दिल जलता है। बुजुर्ग बोले, बस यही आग तेरी रूह को पाक करेगी। अल्लाह तुझसे गुनाहों की तौबा चाहता है और वो तौबा तुझे मेरे पास लाई है। अब तू मेरा मुरीद नहीं, खुदा का मेहमान है। रूहानी असर की पहली झलक। एक शाम बुजुर्ग ने उसे एक बीमार शख्स को खाना पहुंचाने भेजा। सलमान झुंझला गया, क्या मैं अब खाना पहुंचाने वाला बन गया हूं? मगर उसने खुद को रोका और चुपचाप चला गया। बीमार शख्स एक अंधा बुजुर्ग था। जब सलमान ने खाना रखा तो वो बोला, बेटा, खुदा तुझसे बहुत मोहब्बत करता है। वो चाहता है कि तू अपने घमंड को मार दे। सलमान की आंखें खुलीं। ये कैसे जानता है? फिर उसे एहसास हुआ, बुजुर्ग पीर ने मुझे इसीलिए भेजा था, मेरे नफ्स को तोड़ने। इबरत का पैगाम। जब एक इंसान की रूह गुनाहों से तंग आ जाए तो समझ लो अल्लाह उसे बुला रहा है। अल्लाह वाला वो होता है जो तेरे दिल का दर्द तेरे लफ्जों से पहले समझ जाए। और मुरीद वो नहीं जो सिर झुकाए, बल्कि वो है जो दिल झुका दे, नफ्स को मिटा दे और पीर की तवज्जोह को अल्लाह की इनायत समझे। सलमान अब उस राह पर चल पड़ा था जिसे लोग तरीकत कहते हैं, यानी खुद को मिटाकर
अल्लाह को पाने की राह। मगर ये रास्ता फूलों से भरा नहीं था। हर मोड़ पर इम्तिहान था, हर सांस पर तौबा और हर कदम पर नफ्स का सामना। बुजुर्ग पीर हजरत सैयद नूर अली शाह अब उसके मुरब्बी बन चुके थे, मगर उन्होंने कभी उसे बाहों में नहीं लिया, ना पीठ ठपठपाई। वो बस आंखों से देखते और कहते, सलमान, अगर रूह से रब को पाना है तो तुझे खुद को मिटाना होगा। अल्लाह वाले बनने के लिए पहले आदमी को खुद से नफरत करनी पड़ती है। तसव्वुफ का पहला सबक। खामोशी। एक दिन सलमान दरबार में बैठा था। कई लोग आ रहे थे, सवाल कर रहे थे, हजरत जवाब दे रहे थे। लेकिन जब सलमान ने सवाल किया, हजरत, मुझे कैसे पता चले कि अल्लाह मुझसे राजी है? हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया। एक लंबा सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, जब तुझे जवाब चाहिए तब तुझे खामोशी में उतरना पड़ेगा। सलमान चौंका। क्या ये जवाब था या इम्तिहान? अगले कई दिन हजरत ने उससे बात नहीं की, ना निगाह डाली, न कोई हिदायत दी। सलमान तड़पता रहा। दिल में सवाल उभरता, क्या मेरी तौबा मुकबूल नहीं हुई? क्या मैं अब उनसे दूर कर दिया गया? वो हर रोज हाजिरी देता, मगर नजरें झुकी रहती। एक रात सलमान ने मजार पर देर तक तिलावत की। फिर वहीं रोते रोते नींद आई। ख्वाब में उसने देखा कि एक दरिया है, उसके बीचों बीच एक नाव जिसमें हजरत बैठे हैं और उसे बुला रहे हैं, मगर बीच में एक शेर रास्ता रोके खड़ा है। सलमान डर गया। तभी हजरत ने कहा, शेर तेरा नफ्स है, इससे लड़े बिना नाव तक नहीं पहुंच पाएगा। नफ्स से पहली जंग। गुस्सा और घमंड। सलमान अब खामोश रहने लगा। मगर उसकी पहली बड़ी आजमाइश तब आई जब एक दिन दरगाह में एक नया मुरीद आया। उम्र में छोटा मगर रुतबा ज्यादा। लोगों ने उसे तवज्जोह देना शुरू कर दिया। सलमान को लगा जैसे उसकी जगह छिन रही हो। दिल में हल्का सा जलन का बीज उगा। मैं तो पहले से हूं, फिर सब उसकी तारीफ क्यों कर रहे हैं? उसने ये बात हजरत से कही। हजरत ने सिर्फ इतना कहा, जो अपने रब के लिए आया है वो तवज्जोह नहीं मांगता, और जो तवज्जोह मांगता है वो अभी रब के लिए नहीं आया। सलमान की रूह कांप गई। ऐ मेरे रब, मुझे माफ कर, मैं अपने अंदर के घमंड को पहचान नहीं पाया। तसव्वुफ का दूसरा सबक। खिदमत। हजरत ने एक दिन कहा, आज से तू लंगर की बर्तन धोएगा, हर हफ्ते मजार की सफाई करेगा। सलमान को लगा जैसे उसे नीचा दिखाया जा रहा है, लेकिन उसने सर झुका दिया। वो दिन भर गर्म पानी में बर्तन धोता। कभी लोग ताने देते, तू इंजीनियर था ना, अब बर्तन मांजता है? सलमान मुस्कुराता और कहता, अब मैं अपने नफ्स की मैल धो रहा हूं। धीरे धीरे उसका दिल सख्त होने के बजाय नरम पड़ने लगा। उसके अंदर का घमंड पिघलता गया। वो अब दूसरों की खिदमत में सुकून महसूस करता। इबरतनाक लम्हा। एक गरीब की दुआ। एक दिन सलमान दरगाह के बाहर सफाई कर रहा था कि एक बूढ़ा फकीर आया। फटे कपड़े, सूजी हुई आंखें, कांपती आवाज। वो कह रहा था, कोई मुझे खाना दिला दो, 2 दिन से भूखा हूं। कई लोगों ने उसे नजरअंदाज किया। सलमान ने अपने हिस्से का लंगर लाकर उसे दिया। वो बूढ़ा खाकर रोने लगा और कहा, बेटा, तुझ में उस पीर की महक है जो सिर्फ अल्लाह के लिए जीते हैं। अल्लाह तुझे उन लोगों में लिख दे जो उसके अजीज हैं। सलमान का दिल कांप गया। वो भागा भागा हजरत के पास गया और रोते हुए बोला, मैं उस दर्जे के लायक नहीं, मगर आप मुझे उस राह पर रखना। हजरत ने मुस्कुराकर कहा, अब तू सीख गया है, जो तवज्जोह फकीर की दुआ से मिले वो किसी शोहरत से नहीं मिलती। तसव्वुफ का तीसरा सबक। अल्लाह वालों से मोहब्बत। हजरत एक रोज बयान कर रहे थे, अल्लाह वालों से मोहब्बत करना खुदा से मोहब्बत करना है। एक वली के दिल में जो तड़प होती है वो उसकी सोहबत से रूह में उतरती है। अगर तू देखना चाहता है कि तेरा रब तुझसे राजी है या नहीं, तो देख, क्या तू वली की महफिल में बैठकर बदल रहा है? सलमान को एहसास हुआ कि असली मोहब्बत ये नहीं कि सिर्फ पीर की खिदमत की जाए, बल्कि ये है कि उनकी बातों से अपने आप को बदल लिया जाए। इबरत का पैगाम। तसव्वुफ कोई लिबास नहीं, ये एक जंग है अपने नफ्स के खिलाफ। अल्लाह वाला बनना है तो अपनी ज़ात को मिटाना होगा, और मुरीद वही है जो हर ताने को इबादत समझे और हर नफ्सी ख्वाहिश को कुर्बान कर दे। पहली रेखा ही इबरतनाक थी। कभी कभी अल्लाह तेरे दिल को इसीलिए तोड़ता है ताकि उस दिल में सिर्फ वही बस सके। सलमान अब कई महीने से हजरत सैयद नूर अली शाह की सोहबत में था।
खिदमत, खामोशी, इखलास सब सीख रहा था। लोग उसकी अदब, तवाज्जो और सलीके की तारीफ करने लगे थे, मगर उसे क्या पता था कि सच्ची रूहानियत की शुरुआत तब होती है जब दिल का सबसे अजीज हिस्सा अल्लाह के लिए कुर्बान करना पड़ता है। तकरीब और तजुर्बा। वली की खामोशी। एक रोज दरगाह में हजरत ने बड़ी नरमियत से कहा, सलमान, अब तुझमें वो काबिलियत है कि तू दूसरों की इस्लाह कर सके, मगर याद रख, हर नसीहत से पहले अल्लाह तुझसे उस दर्द का इम्तिहान लेगा। सलमान नहीं समझ पाया, मगर उसने सर झुका लिया। उसी शाम घर से खबर आई, उसका वालिद जो अब तक बीमार था इंतकाल कर गया। उसका सीना चीर गया। वो भागा भागा घर पहुंचा, मगर देर हो चुकी थी। वालिद की आंखें बंद थीं, होंठ थरथराते हुए भी आखिरी बार सिर्फ इतना कहा था, बेटा, तेरे सफर पे फख्र है, मगर अब तू मेरा सहारा नहीं। दिल का टूटना। तसव्वुफ का असली इम्तिहान। सलमान की हालत बिखर गई। गम, पशेमानी और तन्हाई तीनों ने उसे पकड़ लिया। वो वापस दरगाह आया, मगर इस बार हजरत से शिकायत करता हुआ, मैं आपकी राह में था, खिदमत में था, फिर क्यों मेरा दिल तोड़ दिया गया? हजरत ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उठे और एक दराज से एक पुरानी चिट्ठी निकाली। उसमें लिखा था, ऐ बंदे, तेरा रब तुझसे जब मोहब्बत करता है तो तेरे सबसे करीबी रिश्ते को खुद से छीन लेता है, ताकि अब तेरा सहारा सिर्फ वही हो। सलमान की आंखों से आंसू बह निकले। रूह का जागना। जब मोहब्बत हद पार कर जाए, अगले कुछ हफ्ते सलमान ने खुद को मज़ार में कैद कर लिया। ना दिन देखा, ना रात, बस कुरान की तिलावत, नफल और तवज्जो। एक दिन फज्र के वक्त जब वो सजदे में था, दिल में एक सुकून उतरता चला गया, जैसे कोई बोझ हल्का हो गया हो। उसने पहली बार सजदे में कहा, ऐ मेरे मालिक, अब तेरा होना ही काफी है। जब वो उठा तो हजरत दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू थे। आज तेरा नफ्स हारा और तू अल्लाह का हो गया। अल्लाह वालों की नजर, रूह का आईना। उस दिन हजरत ने महफिल में सलमान से पहली बार कहा, अब तू उन लम्हों से गुजर चुका है जहां दिल टूटता है मगर रूह जागती है। अब तुझे लोगों के दर्द को समझने का हक मिल गया है। फिर उन्होंने एक पुराना वाकया सुनाया। एक मुरीद था जो मुझसे सिर्फ ख्वाबों में मिलता था। उसका दिल इतना पाक था कि अल्लाह ने उसे वली बना दिया, बिना मेरी सोहबत में रहे। लेकिन उसकी रूह तब जागी जब उसकी बेटी उसके हाथों में दम तोड़ गई। सलमान कांप गया। क्या हर वली को रूहानी बनते वक्त इतना गम सहना पड़ता है? हजरत बोले, रूहानियत तब आती है जब दुनिया की रस्सियां टूटती हैं और तुझे सिर्फ अल्लाह की जंजीर पकड़नी पड़ती है। मोहब्बत का असर। जब मुरीद रोशन होता है, अब सलमान की आंखों में रोशनी थी, मगर चेहरा झुका हुआ। हर कोई उसकी तब्दीली को महसूस करता। उसकी आवाज में सुकून, हर अल्फाज में असर। एक दिन एक नौजवान दरगाह में आया और बोला, मुझे वो अल्लाह वाला बनना है जो आप हैं। सलमान ने सर झुकाकर कहा, तो पहले तू टूट जा, फिर मिट जा, फिर खुदा तुझे बना देगा। इब्रत का पैगाम। रूहानियत सिर्फ जिक्र और खिदमत का नाम नहीं, ये वो दरिया है जिसमें कूदना पड़ता है, डूबना पड़ता है, और फिर अल्लाह खुद तुझे पार लगाता है। अल्लाह वाले बनने से पहले अल्लाह तुझसे वो सब छीनता है जो तुझे खुद से ज्यादा अजीज है, ताकि जब तेरा दिल सिर्फ उसी का हो जाए तभी तू उसका अजीज बन सके। इब्तिदा। अल्लाह की राह में चलने वाले की सबसे बड़ी आजमाइश उसकी अपनी नीयत होती है। सलमान अब वली की तरह पहचाना जाने लगा था। दरगाह में आने वालों की आंखें उससे तसल्ली पाती, दिलों को सुकून मिलता, और जवान लड़के उससे अदब और अल्लाह से मोहब्बत का मतलब सीखते। हजरत नूर अली शाह अब उसे अक्सर महफिल में खुद बिठाते और इशारे में कहते, यह अब हमारा सिलसिला आगे ले जाएगा। मगर इखलास की राह में सबसे बड़ा दुश्मन कभी कभी तारीफ होती है। नयाहट। एक मुरीद की नीयत में खलल। एक दिन एक नौजवान लड़का दरगाह आया। नाम बताया, जुल्फिकार। बातों में फुर्सत थी, नजरें शातिर थीं। उसने सलमान से कहा, मुझे भी आपकी तरह वली बनना है, मगर मैं शॉर्टकट्स चाहता हूं, जल्दी फतह, जल्दी मकबूलियत। सलमान को एक अजीब खटक सी महसूस हुई, मगर उसने नरमी से जवाब दिया, अल्लाह की राह में जल्दबाजी नहीं होती, सब्र और इखलास ही सबसे बड़ी कुंजी है। जुल्फिकार मुस्कुराया,
मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं थी जो इबादत से आती है, वो चमक लालच से थी। इम्तिहान की शुरुआत। जब मुरीद बनावट लाता है, अगले कुछ दिनों में जुल्फ़िकार ने दरगाह में अदब और खिदमत का दिखावा शुरू किया, मगर हजरत की नज़रें बहुत तेज थीं। एक रात उन्होंने सलमान को बुलाया और कहा, तेरा इखलास अब आजमाया जाएगा। हर वली को एक मुरीद दिया जाता है जो उसकी रहमत नहीं बल्कि उसकी बसीरत को परखता है। तू उसका इलाज कर, मगर इखलास से। सलमान चौंका, हजरत, अगर उसकी नीयत ही सही नहीं? हजरत मुस्कुराए, तो तुझे खुद को साबित करना है, किसी को बदलना नहीं, खुद को बचाना है। दिखावे का फतना। जब रूह छिलने लगे, जुल्फ़िकार ने धीरे धीरे महफिलों में सलमान की नकल शुरू की। वही लहजा, वही अल्फाज। कुछ लोग प्रभावित होने लगे। एक दिन किसी ने सलमान से कहा, जुल्फ़िकार तो जल्द ही आपका मुकाबला करने लगेगा। सलमान की रूह कांपी, मगर वो खामोश रहा। उसने तन्हाई में सजदे में गिरकर कहा, ऐ मेरे मालिक, मुझे दिखावा मत बना, मुझे बस तेरा वफादार बना रहने दे। रात का इंकिशाफ, रूह की बसीरत। एक रात सलमान को सपना आया, एक सांप उसके पास आकर फुंकार रहा है और पीछे एक परिंदा बैठा है जो कह रहा है, जिसे तू अपना बनाए बैठा है वो तुझे डसने वाला है। सुबह उठते ही सलमान हजरत के पास गया। उन्होंने उसकी आंखों में देखा और बस इतना कहा, कभी कभी तू किसी को बचाने की कोशिश करता है, मगर अल्लाह चाहता है कि तुझे खुद उसके जरिए कुछ सिखाना है। हकीकत का पर्दा। जब नकाब उतरता है, कुछ दिनों बाद जुल्फ़िकार की नीयत सबके सामने खुल गई। वो दरगाह के चंदे में हेरा फेरी करता पकड़ा गया। लोगों में हलचल मच गई, मगर सलमान ने किसी को फटकारा नहीं। बस उसने जुल्फ़िकार को बुलाया और खामोशी से कहा, जिस नज़र से तू मुझे गिराने आया था, उसी नज़र ने तुझे गिरा दिया। जुल्फ़िकार की आंखें भर आईं। वो फूट फूट कर रोने लगा। सलमान ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोला, अब तेरा इलाज शुरू होता है। नफ्स की बीमारी का इलाज सिर्फ तौबा से होता है। हजरत की रज़ा। असली मुरीद की पहचान। उसी शाम हजरत ने सबके सामने कहा, सलमान ने आज वली की असल पहचान दिखाई। जब इखलास बनाए रखा और बदले में बद्दुआ नहीं दी। अल्लाह वालों के पास तलवार नहीं होती, दुआ और दया होती है। फिर उन्होंने सबकी तरफ देखा और कहा, मुरीद वही है जो पीर के सब्र और सलीके का आईना हो, और वली वही है जो अपने दुश्मन को भी अपना बना ले। इबरत का पैगाम। कभी कभी अल्लाह तुझे ऐसे लोगों से मिलवाता है जो तुझे गिराने आते हैं, मगर तेरा रब तुझे उठाने के लिए उन्हें भेजता है। रूहानियत में सबसे बड़ा इम्तिहान दूसरों की बुराई नहीं, अपनी नीयत की सफाई होती है। हर दिल में एक दरवाजा होता है, रोशनी के लिए। फर्क बस इतना है कि कोई दरवाजा खोल देता है, कोई ताले में ही मर जाता है। सलमान अब दरगाह का सरपरस्त था। लोग दूर दराज से आते, उसकी सोहबत पाते और रूह को सुकून मिलता। मगर अब उसका इम्तिहान उस शख्स से होने वाला था जो ना खुद को मानता था ना खुदा को। जो दिल में तवाजुन लेकर ना आया, नाम था रविश मलिक। पेशे से प्रोफेसर, लेकिन दिल से बेजार। उसने कहा, मैं अल्लाह को नहीं मानता, तसव्वुफ मुझे धोखा लगता है, और वली वो बस धोखेबाज होते हैं जो भोले लोगों को बहलाते हैं। दरगाह की महफिल में सन्नाटा छा गया। सलमान खामोशी से उसकी बात सुनता रहा, फिर बोला, तेरा अल्लाह पर यकीन नहीं, ठीक है, मगर क्या तुझे अपनी रूह पर यकीन है? रविश चौंका। क्या तुझे रात की तन्हाई में खुद से डर नहीं लगता? जब सारी फिलॉसफी जवाब देना बंद कर देती है, तब तेरे अंदर से कोई चीखता नहीं? रविश की आंखों में पहली बार खामोशी उतर गई। तासीर की शुरुआत। जब तर्क टूटते हैं, सलमान ने रविश को एक हफ्ते के लिए दरगाह में रुकने की दावत दी। रह जा, मगर तर्कों के साथ नहीं, तन्हाई के साथ। रविश ने कहा, ठीक है, लेकिन मैं किसी वली को नहीं पूजूंगा। सलमान मुस्कुराया, हम यहां पूछते नहीं, सजदे में गिरते हैं, अपने नफ्स के खिलाफ। पहली रात रविश दरगाह के कोने में बैठा रहा। हर तरफ इबादत हो रही थी। कोई तस्बीह पढ़ रहा था, कोई आंसू बहा रहा था। उसने खुद को कहा, ये सब ढोंग है, ये सब बस मानसिक संतोष है। मगर तीसरी रात जब एक बुजुर्ग सजदे में गिरकर कह रहे थे, या अल्लाह, मेरी औलाद को हिदायत दे, मेरा कलेजा छिल गया।
रविश को अपने पिता की याद आई, वो जो उससे कहते थे, तू कुछ भी बन जा मगर अपनी रूह को कभी मत खोना। रूह का झटका। जब दिल हिलता है 5वीं रात, रविश ने सलमान से पूछा, आपने मुझे जबरदस्ती कुछ नहीं समझाया, क्यों? सलमान ने जवाब दिया, हमें रूह में गूंज सुनाई देती है और तेरी रूह चीख रही है। हम तर्क नहीं, दिल से बात करते हैं। रविश फफक पड़ा। मुझे क्यों ऐसा लगता है कि मैं किसी को खो चुका हूं? सलमान ने कहा, क्योंकि तूने खुद को खो दिया है, और जो खुद को खो देता है उसे रब मिल ही नहीं सकता। आखिरी दिन रविश दरगाह के आंगन में खामोशी से बैठा था। उसने सजदे में सर रखा और पहली बार कहा, ऐ खुदा, अगर तू है तो मुझे खुद से बचा ले। और आंसू ऐसे बहे जैसे कोई सूखी जमीन बरसात में भीगती है। रविश अब रो रहा था, कांप रहा था, और सलमान उसके पीछे खड़ा था। अल्लाह वालों को तू समझ नहीं सकता, उन्हें महसूस किया जाता है जैसे बारिश की पहली बूंद को सूखी मिट्टी महसूस करती है। तब्दीली। रूह का असली मकसद रविश अब दरगाह का ही हिस्सा था। उसने लिखा, मैंने अल्लाह को तर्क से नहीं, इखलास से पाया, और उस वली को जिसने मुझे मेरी रूह से मिलवाया, मैं उसे पूछता नहीं मगर उससे मोहब्बत करता हूं। अंतिम महफिल। जब हकीकत जबान बन जाए, सलमान ने आखिरी महफिल में कहा, अल्लाह वाले वो नहीं जो चमत्कार दिखाए, वो हैं जो तुम्हें खुद से मिलवा दें, और असली मुरीद वो है जो पीर की शख्सियत नहीं, उसकी बसीरत को अपनाए। इबरत का पैगाम। हर इनकार करने वाले में एक टूटे हुए यकीन की कहानी होती है, और हर अल्लाह वाला उस कहानी का मरहम होता है। मोहब्बत से बड़ी कोई दावत नहीं होती, और दया से बड़ी कोई हिदायत नहीं होती। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो सीरत वॉइस चैनल को अब जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी कहानियां जो सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, बल्कि उन्हें महसूस करने की जरूरत होती है। हमसे जुड़ें और अपने दिल की गहराइयों तक पहुंचने के लिए एक कदम और बढ़ाएं। यदि आपको हमारी दास्तान पसंद आई हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमेशा जुड़े रहें। अल्लाह की राह में चलने से हर कदम रूह को शांति देता है। सीरत वॉइस, जहां हर कहानी रूहानी असर छोड़ती है और आपके दिल में सुकून की एक नई लहर लाती है।